माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में यदि इस तरह के वर्ड हों, के सिवाय, के अलावा या कोई रास्ता नहीं है, जैसे कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, नहीं है प्रेजेंट में भी हो सकता है, नहीं था पास्ट की भी बात हो सकती है, सह लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था, यानी सह लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो क्या इडियम्स और फ्रेज इस वर्ड के लिए यूज़ करते हैं? तो देखिए, देयर इज़ या वॉज अंडरस्टूड है, इज़ प्रेजेंट के लिए, वॉज पास्ट में की गई बात के लिए। नो अदर वे बट प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। या फिर सेकेंड रूल है देयर इज या वॉज, ये दोनों में से कोई एक यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर नो ऑप्शन देन, यहां बट है, यहां देन आ गया, प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव यहां भी आ गया, प्लस आप अदर वर्ड यूज करेंगे, है ना जी। अब देखिए, कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कैसे बनेगा जी? देयर वॉज नहीं है तो देयर इज नो अदर वे। पहले रूल से बना रहे हैं, देयर इज नो अदर वे बट टू टेक अ लोन, टू टेक अ लोन या फिर डेप्ट, कर्ज, है ना, इंडेप्टेड, आपने वर्ड सुना होगा। देयर इज नो अदर वे बट टू टेक अ लोन, कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वह इतना कर्ज में डूब गया है, किसान इतना कर्ज में डूब गया है कि फांसी लगाने के अलावा उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब इससे बनाइए सेकेंड रूल से, देयर इज नो ऑप्शन देन टू बी क्विट, क्वाइट, चुप रहना, कीप क्वाइट नहीं बोलते, क्वाइट, और एक क्विट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि छोड़ करके हट जाना। जैसे हम लोग ABC कौन बनेगा करोड़पति, KBC में क्विट कर जाना वाला वर्ड यूज होता था। देयर वॉज नो अदर वे बट टू क्वाइट, टू बी क्वाइट, या देयर इज नो ऑप्शन देन टू बी क्वाइट, सह लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। देखिए यहाँ था है तो इज के जगह वॉज होगा, है ना जी। सह लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अब सह लेने के लिए टॉलरेंस, है ना, टॉलरेट, ये वर्ड यूज होता है। देयर वॉज नो अदर वे, वॉज था है, देयर वॉज नो अदर वे बट टू टॉलरेट, है ना जी। तो यहां तक आपने सीखा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर सीखते हैं कि इसे और कैसे बेहतर तरीके से सीखते हैं, बनाते हैं। अब चलिए इन सेंटेंसेस को देखिए। घर से भाग जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, घर से भाग जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, उससे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, झगड़ा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, FIR करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट में हैं, वॉज लगा के बनाएंगे। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे बट टू रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
क्योंकि जमाने वालों ने इतना परेशान किया था कि उन्हें घर से भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखा, उससे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो कैसे होगा? इज नहीं, वॉज लगेगा। सभी पास्ट में बातें हैं। देयर वॉज नो ऑप्शन, देयर वॉज नो ऑप्शन देन टू मैरी हर, उससे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नीचे से ब्लैक वाला निकालिए। झगड़ा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, FIR करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, है ना? कैसे बनेगा जी? तो देखिए, अब झगड़ा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, सिंपल, देयर वॉज नो ऑप्शन, है ना जी? देयर वॉज नो ऑप्शन देन, ऑप्शन देन टू फाइट, है ना जी? और FIR करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसे आप बनाएं और कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मुझे लगे कि आप भी मेरे साथ इंग्लिश सीख रहे हैं। मैं सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हैं। और बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, बेल आइकन को प्रेस करके जाइए और लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ाइए, प्रोत्साहित करिए कि मेरा कार्य कैसा है, आपको कैसा लग रहा है। और यदि किसी अन्य टॉपिक पे आपको पढ़ना हो तो मैं उस टॉपिक को भी कवर अप करूँगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख कर भेजें। मगर अभी फ़िलहाल इंग्लिश स्पोकन को ध्यान में रखते हुए मैं रोज़मर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में, दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाने वाले, बोले जाने वाले सेंटेंसेस पर ध्यान दे रहा हूँ और आपके इंग्लिश को मजबूत कर रहा हूँ। तो आप इस पैटर्न को सीखिए और आप सीख रहे हैं। तथा इसके बाद फुल ग्रामेटिकल वीडियोस पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अच्छा हो। तो बहुत ही शीघ्र मैंने कुछ वीडियोस ग्रामर के ऊपर बनाए हैं और भी ग्रामेटिकल वीडियोस भी बनाकर आप तक पहुंचाता रहूँगा। यदि आप इंग्लिश ग्रामेटिकली बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू।